हेलो गाइस, वेलकम टू एमर्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वीकली कैप्सूल सीरीज स्टार्ट की थी। इस कैप्सूल का हमने कैप्सूल नंबर 1 और कैप्सूल नंबर 2 पिछले 2 संडेज को अपलोड किए हैं। जिस किसी ने भी वो 2 वीडियोज़ नहीं देखे, उनका लिंक ऊपर दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद उन 2 वीडियोस को भी देख लेना। आज का हमारा कैप्सूल नंबर 3 क्या है? आज का कैप्सूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपको देता हूं, जो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है वो मैं लास्ट में आपको देता हूं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि आपका आज का कैप्सूल स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सुने होंगे कि एक इतनी बड़ी बोट, लार्ज बोट जो होती है वो फ्लोट क्यों करती है, एक छोटा सा पत्थर डूब क्यों जाता है। ये हमारे छोटे बच्चे भी पूछते हैं, जो 7th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, उनके साइंस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया होता है। फिर उनको ये भी पढ़ाया जाता है कि बोट फ्लोट क्यों करती है, एक छोटा सा पत्थर डूब क्यों जाता है, एक बड़ा मतलब वुडन लॉग, एक लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट क्यों करता है, और एक छोटी सी नीडल डूब क्यों जाती है। मतलब इन सारे सवालों का जवाब उनको पता होता है, आपको भी पता होगा। मैं आपको रिमाइंड करता हूं, इसका जवाब आर्किमिडीज प्रिंसिपल देता है। मैं आपको ये रिमाइंड करता हूं, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोते हैं, चाहे पार्शियली डुबोए यानी थोड़ा ही उसको डुबाए पानी में, या उसको हम पूरा ही डुबाए पानी में, तो क्या होता है। देखिए, मैं पहले आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है ये पार्शियली इमर्स्ड है, यानी ये थोड़ा डूबा हुआ है, थोड़ा ऊपर है। ये फुली इमर्स्ड बॉडी है, यानी ये पूरा डूबी हुई है। ठीक है, तो क्या कहा आर्किमिडीज ने कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में या तो पूरा डूब जाता है या तो थोड़ा डूब जाता है, तो उस पर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम दिया उसने बयाट फोर्स। उस फोर्स का नाम उसने दिया बयाट फोर्स। उस बयाट फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? जितना भी पानी वो फ्लूइड का डिस्प्लेस करती है। यह आपने देखा होगा, जब हम कोई ऑब्जेक्ट पानी में डालते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि वो ऑब्जेक्ट कुछ वॉल्यूम पकड़ता है, तो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। ठीक है, इधर मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, फॉर एग्जांपल, देखिए मैं यहां पर इस कलर से बनाता हूं, ब्लू कलर से। इस ऑब्जेक्ट का पार्ट पानी में डूब गया है, इसने कुछ वॉल्यूम पकड़ा हुआ है, इसका कुछ वॉल्यूम है, तो इसी के वॉल्यूम के बराबर पानी का वॉल्यूम भी डिस्प्लेस हुआ होगा। ठीक है, उस पानी के मतलब जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया है, उसका जितना वेट होगा उतना ही ये फ्लूइड अपवर्ड बयाट फोर्स उस बॉडी पर एक्सर्ट करती है। ठीक है, मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसने डिस्प्लेस किया, उतने वॉल्यूम वाटर का जितना वेट होगा उतना ही ये फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई करेगी। उस फोर्स का नाम है बयाट फोर्स। ठीक है, यही कह रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं, यही कह रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैं आपको ये रिमाइंड कराता हूं। जैसे कि ये एक बोट है पानी में, इसका वेट नीचे की ओर लगेगा, ये बयानसी ऊपर की ओर लगेगा। इसका वेट, ये जाहिर सी बात है, वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स होती है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। और जो ये पानी होता है, ये इस ऑब्जेक्ट पर बयाट फोर्स अप्लाई करेगी, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यही 2 फोर्सेस, बयाट फोर्स जो फ्लूइड बॉडी पर ऊपर की ओर
एक्सर्ट करती है और इस ऑब्जेक्ट का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। यही दो फोर्सेस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा या ये फ्लोट करेगा। इन्हीं दो फोर्सेस का नेट फोर्स जो निकलेगा वही बताएगा कि ये डूब जाएगा कि फ्लोट करेगा। अगर अब मैं शॉर्ट में बताता हूं कि अगर अपवर्ड बायॉन्ट फोर्स वेट ऑफ बॉडी से ज्यादा होगा, अगर अपवर्ड बायॉन्ट फोर्स वेट ऑफ बॉडी से ज्यादा होगा, यानी अगर एफ बी यानी बायॉन्ट फोर्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा, यानी इधर मैं दिखाता हूं आपको, अगर बायॉन्ट फोर्स ज्यादा होगा यानी अगर ऊपर का फोर्स इस नीचे वाले फोर्स से ज्यादा होगा तो नेट फोर्स किधर की ओर होगा, ज्यादा ऊपर की ओर ही। इसका मतलब क्या है, जो ये बॉडी है ये सिंक नहीं करेगी, ये फ्लोट करेगी, क्योंकि अपवर्ड फोर्स ज्यादा है डाउनवर्ड फोर्स से, यानी बायॉन्ट फोर्स ज्यादा है इसके वेट से, ये सिंक नहीं करेगा, ये ऊपर फ्लोट करेगा। शॉर्ट में ही बता रहा हूं। इसका उल्टा क्या होगा, अगर अपवर्ड बायॉन्ट कम होगा वेट ऑफ बॉडी से, यानी जो बायॉन्ट फोर्स है वो लेस देन होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर बायॉन्ट फोर्स कम होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से तो इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा देन द अपवर्ड फोर्स, तो इससे क्या होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा तो ये बॉडी सिंक करेगी। ये मैंने शॉर्ट में आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको समझाया, ये मैंने आपको रिमाइंड कराया। असली कैप्सूल जो आज का स्टार्ट है वो अब है। अब ये क्वेश्चन आपके जहन में उठा होगा, यहाँ पर क्या होता है, एक लिविंग पर्सन जब पानी में डूब जाता है तो उसका क्या होता है, पहले वो डूब जाता है तो मरने के बाद वो फ्लोट करता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल फेल हो गया है, कोई आत्मा है जो इस बॉडी को पहले नीचे बुलाती है फिर मार डालती है फिर ऊपर भेजती है वापस। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने ये भी सुना है कि ये कुछ क्या मतलब कोई अननोन फोर्स है या कोई अननोन जादू है, कुछ है, मतलब कोई आत्मा होती है, कोई मतलब कोई भी चीज़ है जो उसको खींचती है फिर मार डालती है फिर ऊपर भेजती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल 100% वैलिड होता है, लेकिन होता क्या है वही हम इस वीडियो में जानते हैं। 100% वैलिड यहाँ पर भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, लेकिन हमें थोड़ा सोचना चाहिए, यहाँ पर थोड़ी बहुत बायोलॉजी का भी रोल होता है। चलो हम जानते हैं कि इस सवाल का जवाब, ये मेरा थंबनेल है आज का, ये मैंने इसमें ऐड किया है। देखिए सिमिलर जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा बोट का किस्सा, एक बॉडी का किस्सा, इसी तरह बॉडी पर भी अप्लाई करते हैं। जब एक बॉडी पानी में छलांग मारती है या पानी में चली जाती है तो उस पर भी दो फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं, वेट उसका नीचे की तरफ खींचती है तो वही पानी उसको ऊपर की ओर बायॉन्ट फोर्स अप्लाई करती है, एक्सर्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर भी वही केस है, अगर एफ बी ग्रेटर देन वेट होगा तो ये फ्लोट करेगी, अगर वेट ज्यादा होगा एफ बी से तो ये डूब जाएगी। ठीक है, पहले क्या होता है, देखिए अब थोड़ा बहुत मैं बायोलॉजी की ओर जाता हूँ, इसका आंसर भी बायोलॉजी में ही थोड़ा है। देखिए क्या होता है, जब एक पर्सन डूब जाता है, जंप करता है रिवर में, जंप करता है किसी वाटर बॉडी में, ठीक है, किसी वाटर बॉडी में, तो क्या होता है, इसके जो लंग्स होते हैं उन लंग्स में एयर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट एयर। वो एयर क्या करते हैं, वो एयर इसको प्रोवाइड करते हैं बयानसी। पहले ये चलाता है, चीखता है, चलाता है, ऊपर रहता है, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम इसके लंग्स में अब पानी घुसने लगता है। क्या घुसने लगता है, पानी। आपको मालूम होगा कि पानी का वेट एज कंपेयर टू एयर डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसके लंग्स में पानी चला जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, इनके लंग्स का वेट बढ़ जाता है, तो ओवरऑल बॉडी का वेट बढ़ जाता है। जब ओवरऑल बॉडी का वेट बढ़ जाएगा तो ये डूबने लगता है, धीरे धीरे अब ये बॉटम की ओर
डेड बॉडी चली जाती है, ये मर जाता है और डेड बॉडी नीचे नीचे और ड्यूट मतलब इसके लंग्स में पानी जमा होता है, उसके वजह से इसका वेट बढ़ जाता है और ये धीरे धीरे टू द बॉटम टू द मतलब उस वाटर बॉडी के बॉटम तक पहुंच जाती है। ठीक है, यही यहाँ पर भी लिखा है, ड्यूरिंग सिंकिंग लंग्स आर फिल्ड विद एयर। जब ये डूब जाता है या सिंक जंप करता है तो उसके लंग्स में एयर होता है, वो एयर उसको बयानसी प्रोवाइड करता है, बयानसी प्रोवाइड करता है। लेकिन टाइम जितना जितना टाइम गुजरता है उसके लंग्स में वाटर चला जाता है, उसके लंग्स में वाटर चला जाता है, तो उस वाटर चले उसके मतलब कितना ज्यादा वाटर चला जाता है उसका वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो ये सिंक होने लगती है, धीरे धीरे ये नीचे 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 आकर डूब जाती है, डूब गई बॉडी। अब क्या होता है, आपको मालूम होता है जैसे कि मतलब आपने सुना होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, मतलब जितना पानी इसके लंग्स में जाता है, पानी ज़्यादा जाता है तो उससे मास बढ़ता है, मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाती है और ये डूब जाती है, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया। अब ये डूब गई, इससे क्या होता है कि ये सिंक करती है बॉडी। ठीक है, अब ये मर भी चुका होता है और बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी भी पहुंच चुका होता है। अब क्या होता है, जितना जितना टाइम होता है अब इसके बॉडी में वाटर ज़्यादा ज़्यादा जाता है। ठीक है, अब ये नीचे आ चुका है, आ चुकी है बॉडी, बॉडी बॉटम तक पहुंच चुकी है और भी पानी इसके बॉडी में एंटर होती है, उससे क्या होने लगता है, अब इसकी बॉडी एक्सपेंड होने लगती है। आप ये बात समझना, पहले ये वाटर इसका वेट बढ़ाती है, वेट बढ़ाती है तो ये धीरे धीरे सिंक करती है, लेकिन पानी जब ज़्यादा 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 चली जाती है तो उसकी बॉडी फूलने लगती है, इसकी बॉडी एक्सपेंड होती है, इसकी बॉडी एक्सपेंड होती है जैसे कि मैंने अभी बताया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। फूलने से इसका वॉल्यूम अब बढ़ने लगता है, फूलने से एक्सपेंड होने से अब इसका इस डेड बॉडी की वॉल्यूम बढ़ने लगता है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो डेंसिटी कम होने लगेगी। अब डेंसिटी कम होने लगी तो इसका मतलब है इसका डेंसिटी कम होने लगी, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर अब आने लगेगी, उतनी जल्दी ये मतलब फूल नहीं जाती है, फूलने में भी बहुत टाइम लगता है, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ने में भी टाइम लगता है, डेंसिटी कम होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे इसकी बॉडी एक्सपेंड होती है, एकदम से नहीं होती है, इसमें टाइम लगता है। उससे क्या होता है, जब इसकी बॉडी एक्सपेंड करती है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये मतलब पूरा नहीं आई है स्लाइड, मैं आपको बताता हूँ और क्या होता है। अब ये पानी में रह गई, पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया है जो इसके बॉडी में एंटर होते हैं। ठीक है, इसके बॉडी में कुछ और बैक्टीरिया भी ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो इसके स्टोमक में फूड होता है उस फूड का अब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होने लगता है, डिकम्पोजिशन होने लगता है। उसका फूड जो होता है स्टोमक में, ड्यू टू मतलब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, वहाँ पर फ्री ऑक्सीजन नहीं है जो ये बॉडी यूटिलाइज करेगी, वरना तो ये जिंदा ही रहता है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया इसके फूड को जो स्टमक में प्रेजेंट होता है उसको डिकम्पोज करती है, उसको डिकम्पोज करती है। साथ साथ जो ये बैक्टीरिया होती है ये इसके बॉडी को भी डिकम्पोज अप करने लगती है, बॉडी को भी डिकम्पोज करने लगती है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी डिकम्पोज करने लगती है, क्योंकि पानी अंदर जा चुका है, पानी के साथ बैक्टीरिया भी जा चुका है, ये बैक्टीरिया इसके बॉडी को डिकम्पोज करने लगती है और इसका जो स्टमक में फूड है वो भी डिकम्पोज होने लगता है। इस एनारोबिक डिकम्पोजिशन से इसके बॉडी में गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, लाइक CO2, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CH4 मीथेन। पर्टिकुलरली ये तीन गैसेस इसके बॉडी में बन जाते हैं ड्यू टू एनारोबिक डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया। इसकी बॉडी भी अब डिकम्पोज होने लगती है, अंदर से ही ऑर्गेनल डिकम्पोज होते हैं और इसका फूड जो स्टोर्ड होता है स्टमक में, स्टमक पे जो फूड होता है वो भी एनारोबिकली अब डिकम्पोज होने लगता है और उससे इसके बॉडी में ये गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। इसके बॉडी में गैसेस प्रोड्यूस हो गई तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ने लगा, वॉल्यूम बढ़ने लगा, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है वॉल्यूम बढ़ने लगा तो डेंसिटी
और भी घटने लगी, डेंसिटी और भी घटने लगी। मतलब ड्यू टू एनारोबिक डिकम्पोजिशन, यही इधर भी लिखा होगा कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो इसके फूड स्टोर होता है स्टमक में, उसको एनारोबिक बैक्टीरिया एनारोबिकली डिकम्पोज करती है। उससे कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जिसको मैंने CH4, H2S, ठीक है, ये इसके बॉडी में प्रोड्यूस होने लगती है। इससे क्या होता है, इसके बॉडी का वॉल्यूम बढ़ने लगता है और डेंसिटी घटने लगती है। डेंसिटी और भी घट गई, मतलब अब दो फैक्टर से इसके बॉडी का वॉल्यूम बढ़ने लगा। एक, इसके बॉडी में ज़्यादा पानी चला गया, इसकी बॉडी एक्सपैंड हो गई, इसकी बॉडी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी इससे भी घटने लगी। दूसरा क्या है, इसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का एनारोबिकली डिकम्पोजिशन हो गया, इसका जो फूड था स्टोमक में उसका भी एनारोबिकली डिकम्पोजिशन हो गया। इससे गैसेस प्रोड्यूस होने लगी। कौन गैसेस? CO2, CH4, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन गैसेस। इससे क्या हुआ, इसके अंदर से इन गैसेस की वजह से वॉल्यूम और भी इंक्रीज हो गई। इन दो फैक्टर्स की वजह से नेट डेंसिटी इस बॉडी की अब धीरे धीरे कम होने लगी। इस ओवरऑल डिक्रीज इन डेंसिटी, इससे क्या हुआ, मतलब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, अब वॉल्यूम बढ़ने लगा। उससे क्या हुआ, डेंसिटी घटने लगी। इस बॉडी की डेंसिटी घटने लगी। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये डेंसिटी कम होती चली गई, ये ऊपर आता गया और अल्टीमेटली ये फिर ऊपर आ जाता है और अगेन फ्लोट करता है। क्या होता है, मैं अगर कंक्लूजन करता हूँ, पहले क्या होता है, पहले ये बॉडी ऊपर रहती है क्योंकि इनके लंग्स में एयर रहता है, लेकिन टाइम ज़्यादा होने के साथ साथ इसके लंग्स में, इसके इंटरनल ऑर्गन्स में वाटर चला जाता है, मास बढ़ता है, तो ये नीचे आती है और सिंक करती है। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा पानी इसके बॉडी में जाने से अब इसकी बॉडी फूलने लगती है, एक्सपेंड होने लगती है। उससे अब वॉल्यूम बढ़ने लगता है, तो उससे क्या होता है, डेंसिटी कम होने लगती है अब इस बॉडी की। और क्या होता है, टाइम होने के साथ साथ इसके स्टमक में जो फूड होता है उसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है और इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका एनारोबिकली डिकम्पोजिशन होता है। उससे कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन, ये गैसेस प्रोड्यूस होने लगती है। इनसे भी नेट वॉल्यूम बढ़ जाता है। इन दो फैक्टर्स की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और ओवरऑल डेंसिटी इसकी कम हो जाती है। जब जो मतलब ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है, ये फिर से ऊपर आती है। वो ठीक है। आई होप आपको इस सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा। इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैंने कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूं, जो मैंने पहले रिवील किया था कि आप क्या कर सकते हो, आप जो मैं ये स्लाइड्स बनाता हूं, जो मैंने ये स्लाइड्स जिन पर मैं यहाँ पर लिखता हूं, अब इनका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो कोई भी चाहता है कि इन स्लाइड्स का PDF उसके पास होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। जिसको भी डाउनलोड करना होगा वो वहां से कर लीजिए। इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए और शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए, मतलब डिस्कस करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को भी दबा के रखो। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। अगर नहीं किया है तो अभी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट कैप्सूल के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और वॉचिंग। आपका शुक्रिया, आपका ही सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।